नाउ सपोज कैरेक्टर ए भेजना है आपको कंटिन्यूअसली, जो आपने प्रोग्राम लैब में किया। नाउ क्या क्या लगेगा टाइमर सीरियल प्रोग्राम लिखने के लिए, क्या क्या चीजों का जरूरत लगेगी। नाउ सीरियल प्रोग्राम में आई एम गोइंग टू यूज टाइमर, ओके, आई एम गोइंग टू यूज टाइमर। व्हाई आई एम गोइंग टू यूज टाइमर, व्हाई आई एम गोइंग टू यूज टाइमर इन द सीरियल प्रोग्राम। टाइमर का काम क्या है सीरियल प्रोग्राम में? जस्ट नाउ आई टॉट यू, यस, टू सेट द बॉड रेट, है ना। तो जब मैं टाइमर यूज करूंगा टू सेट द बॉड रेट, आई हैव टू कॉन्फ़िगर इट, बराबर है। तो कॉन्फ़िगर इट मतलब कौन से मोड में यूज करूंगा मैं, कौन सा टाइमर यूज करूंगा मैं? टाइमर 1, हमेशा ध्यान में रखना टाइमर 1। और कौन से मोड में यूज करूंगा मैं? ऑटो रिलोड मोड, ठीक है। तो टाइमर 1 ऑटो रिलोड मोड में सेट करना है मुझे, ठीक है। तो मूव tmod कॉमा हैश, क्या नंबर आएगा वहां पे और कैसे आएगा, यू हैव टू कैलकुलेट, यू शुड नो tmod का फॉर्मेट। tmod में दो भागों में, दो हिस्सों में tmod डिवाइड होता है। टाइमर 1 लेफ्ट साइड वाला, टाइमर 0 राइट साइड वाला। टाइमर 0 हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, तो वो 000 रहेगा, है ना, 000 रहेगा, 4 बिट 0 रहेगा। बाद में गेट हम लोग क्या रखते हैं? 0 रखते हैं, बराबर। सीटी बार मैं टाइमर यूज कर रहा हूं तो 1 रखना है। और मोड, कौन सा मोड? ऑटो रिलोड। ऑटो रिलोड मतलब कौन सा मोड? मोड 1 या मोड 2? मोड 2। उसका कॉम्बिनेशन क्या है? 1 0, दैट इज 5 0 इन हेक्स, करेक्ट। सॉरी, क्या हुआ? हाँ, ये गेट 0, सीटी बार 0, 1 0, सो इट इज 20। अगर हेक्स में लिखोगे तो 20, बाइनरी में लिखोगे तो ऐसे लिखना है, ठीक है। हो गया। अब मुझे वैल्यू चाहिए, तो प्रोग्राम में व्हाट प्रोग्राम सेज बॉड रेट दिया है उन्होंने, कितना? 4800 एंड वी हैव टू सेंड ए कंटिन्यूअसली ना, ठीक है। तो फर्स्ट इज ये हो गया। फिर सेकंड इज सेट द बॉड रेट, मतलब कॉन्फ़िगर, ये कॉन्फ़िगर हो गया टाइमर। सेकंड स्टेप सेट द बॉड रेट। बॉड रेट तो चाहिए मुझे, दिया है, तो बॉड रेट कैसे सेट करूंगा मैं? TH1 में वैल्यू डालूंगा, राइट। मूव TH1 कॉमा हैश, 4800 है, तो 28,800 डिवाइडेड बाय कितना, मतलब 4800 कितना? 28,800 से कितने को डिवाइड करूं, कौन से नंबर से डिवाइड करूं? 6, ठीक है, करेक्ट है 6। तो बॉड रेट में 6 मुझे डालना चाहिए, हैश माइनस 6, ठीक है। मैंने बॉड रेट सेट कर दिया, टाइमर कॉन्फ़िगर किया। नाउ आई हैव टू डू इज सीरियल मोड कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा मुझे, है ना। वो तो मैंने किया नहीं अभी तक। तो सेट द सीरियल मोड और इनिशियलाइज सीरियल कम्युनिकेशन, ये कॉन्फ़िगर करना। तो इसके लिए क्या यूज होता है? मूव एस्कॉन हैश। एस्कॉन में मैंने सिखाया था आपको क्या क्या कैसे कैसे करने का। तो एस्कॉन में आता है वैल्यू 50। यू कैन चेक एस्कॉन का जस्ट नाउ फॉर्मेट आई हैव टॉट। तो 50 मतलब 0101 0000,
तो क्या क्या 1 रखा है आप देख लो। 0 1 मतलब वो 0 1 इज अ मोड, इससे इसे स्टार्ट कर रहे हो ना। 0 1 मतलब SM0 SM1, 0 1 0, SM2 भी 0, 1 क्या रखा है SM2 के बाद REN रिसीविंग इनेबल रखा है उन्होंने, हालांकि जरूरत नहीं थी, हम लोग कुछ रिसीव नहीं करे लेकिन इनेबल रखा है, तो 50 ठीक है। ओके फाइन, रेस्ट आई एम कीपिंग 0 0 0 0। RI TI मेरे से लेना देना नहीं है, TI TB8 RB8 भी लेना देना नहीं है मुझे, तो वो सब मुझे 0 रखने, इसलिए 50। अब क्या करूं, देखो मैंने टाइमर कॉन्फ़िगर कर लिया, मैंने सीरियल कॉन्फ़िगर किया, मैंने बॉड रेट भी किया। अब मुझे करना है टाइमर को ऑन। अगर मैं टाइमर को ऑन नहीं करूंगा तो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगी, तो पहले टाइमर को ऑन कर लेते हैं फिर डेटा भेजते हैं। So what they have done is set B. Okay, so next step is to turn the timer on so that frequency आना चालू हो जाएगा। जब तक आप टाइमर ऑन नहीं करते हो वो बॉड रेट उसको मिलेगा नहीं। तो फोर्थ इज टर्न द टाइमर ऑन, सेट बी TR1। ओके, अब आप जो आपको भेजना है वो भेज दो। वो कैसे भेजने का, 5वें इसमें सेंड डेटा। तो डेटा भेजने के लिए मूव SBUF कॉमा हैश कोटेशन मार्क A। नाउ ये कोटेशन मार्क जो इन्वर्टेड कॉमास है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू आर सेंडिंग ASCII value, you are not sending A, some if you write A it will be error। ASCII value भेजना है, तो instead of writing A का ASCII value directly, even if you write inverted double inverted comma में A, ASCII value will be taken by the assembler। वो assembler को समझ में आता है कि आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा दिया है, मतलब उसका ASCII value भेजना है। ठीक है, अब आपने डेटा तो भेज दिया, तो डेटा ये कौन से पिन पे आएगा, कौन से पिन पे आएगा, TXD पिन पे आएगा डेटा, है ना। बाहर जाना चालू हो गया, SBUF से डेटा बाहर जाना चालू हो गया। जब पूरा का पूरा डेटा बाहर जाएगा तो कौन सा फ्लैग सेट होगा, TI फ्लैग सेट होगा। तो आपको क्या चेक करना है, TI फ्लैग सेट हुआ कि नहीं। तो कौन सा इंस्ट्रक्शन, JNB, राइट, JNB TI। Sixth is check TI, पूरा ट्रांसमिशन हुआ कि नहीं, check TI, check if all the bits are transmitted, JNB TI here क्यों लिखा, जब तक TI सेट नहीं होता है अब उधर ही रुको, जब तक डेटा बाहर आता रहेगा। ठीक है, जब सेट होगा आपको वो मैन्युअली क्लियर करना पड़ेगा, अपने आप क्लियर होता नहीं है। जैसे आप TF फ्लैग मैन्युअली क्लियर करते थे, वैसे ये भी फ्लैग आपको क्लियर करना पड़ेगा, क्लियर TI। और आपको क्या करना है, अभी वापस A लेते रहना है, तो आपको S जंप करना पड़ेगा। लास्ट में इस S जंप अगेन, और अगेन किधर लिखो, इधर। बाकी तो सब कॉमन रहने वाला है, और लास्ट में एंड लिखना मत भूलना। तो दिस प्रोग्राम इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम, a small program, very simple program to keep sending letter A. So what is the homework for you? Instead of A, now you send ABC or your name. Write a program to send your name, first name. जिनका नाम इतना बड़ा है उनका प्रोग्राम लंबा होगा, इनका छोटा सा है प्रोग्राम छोटा होगा। So you have to write, this is homework for you, you have to write
a program, same method, or remember one thing, always you'll have to try writing compact program. That is a sign of a good programmer, है ना? So try how to do that. How you can write a compact program. उसके लिए आपको सबरूटीन यूज करना पड़ेगा, कॉल सबरूटीन यूज करना पड़ेगा. तो कीप कॉलिंग दैट सबरूटीन फॉर सेंडिंग again and again the data again and again. Okay, that will make your program small. So that is in fact I suppose the next program given. Yes, yeah. Write a program to transfer yes serially. Yes, instead of yes you can imagine your name Kinjal. So Kinjal continuously आपको भेजना है. So this is what the program is. It's given in the book, in the PPT. Only thing is you have to go through it carefully and understand how that program is written. Their subroutine is used. That ACALL दिख रहा है जो trans is a subroutine which is used for writing, making the program compact. Subroutine why it is used to make the program compact. तो अगेन एंड अगेन सब कुछ लिखने से अच्छा है, मतलब यहाँ पे जैसे किया हमने, तो वापस ये सब चीजें करते रहने से अच्छा ये सारी चीजें आप सब रूटीन में लिखो, उसको बस कॉल करते रहो. तो जो रिपीटेटिव चीजें करनी पड़ती है, मतलब वेट करने का, वो रिपीटेटिव है ना, सब में आएगा. डेटा भेजो, वेट करो. क्या किसका वेट करो? TI फ्लैग का वेट करो. और जब TI फ्लैग हो गया तो आप वापस आके वापस वो कर दो. ये रिपीटेटिव चीजें सब रूटीन में डालिए. तो लुक एट द प्रोग्राम, ट्राई टू अंडरस्टैंड, and if there is any doubt, can ask me.